मुजरा बंद कराने आए थे, पैसों की खनक देखी तो खुद घुंघरू बांध लिए। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं खून का एक एक कतरा आम आदमी के लिए बहाना चाहता हूं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी चिपक गए हैं। अफसोस होता है कि मैं ऐसी एक पार्टी के साथ जुड़ा रहा। इस बार आप परिवर्तन देखेंगे दिल्ली के अंदर कि 70 सीटों में से कम 40 सीट हम जीतने जा रहे हैं और भारी बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं याह्या खान सोज। दिल्ली में चुनावी घमासान है और इसी घमासान को लेकर हम भी निकले हैं चुनावी जायका चखने के लिए। मैंने आपको तमाम छोटी बड़ी खबरें दिखाई हैं, दिल्ली का माहौल दिखाया है और इस वक्त मैं आन पहुंचा हूं लक्ष्मी नगर विधानसभा में। यहां पर एक मारूफ चेहरा है जिनका नाम है मोहम्मद वकार। उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है और जनता को किस नज़र से देख रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। सबसे पहले राजनीति से परे एक अटपटा सा सवाल, कभी आपने मॉडलिंग के लिए तैयारी की है? नहीं, आप लोगों का प्यार है, ये ट्राई करें। मतलब एक हीरो की तरह नज़र आते हैं। आपका जो फेस वैल्यू भी जो है यहाँ पर आपके आसपास में है और खूबसूरती भी है, तो ट्राई कर लीजिए एक बार। चलिए, आपकी दुआएं रहेंगी। तो मुझे तो बेसिकली जनता के काम करने हैं। मैं जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा रहा हूँ। कोई भी काम हो, मैंने सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी है। मैं हज़ारों बार जेल गया हूँ। मैंने आम आदमी के हक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी और वही मैं लड़ना चाहता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं खून का एक एक कतरा आम आदमी के लिए बहाना चाहता हूँ। हर उस आदमी के लिए मैं लड़ना चाहता हूँ जिसकी आवाज़ ना हमारे नेता सुनते हैं, ना जिनको हम चुन के भेजते हैं वो सुनते हैं। जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और यही मैं चाहता हूँ। आपने देखा है कि बीएसपी के कार्यालय पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। प्रत्याशी हैं वकार साहब, बारी बारी बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं। जब चुनाव आते हैं तो जितने भी प्रत्याशी हैं वादों की टोकरी सर पर रखकर निकल पड़ते हैं चुनावी रण में। आपके क्या वादे हैं, क्या मुद्दे हैं? देखिए, वादे मुद्दों की अगर मैं बात करूं, मैं हमेशा ऐसी लड़ाई लड़ता हूं जो जनता के हित वाली लड़ाई है, जो एक आम आदमी को की जिंदगी को बदलने वाली लड़ाई है। यहाँ अगर मैं लक्ष्मी नगर की बात करूं, यहाँ पे लोग त्रस्त हैं। यहाँ पे सड़कों के हालात बुरे हुए हैं। यहाँ रात को 11 बजे के बाद हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ पे युवाओं को नशे में धकेल दिया गया है। यहाँ पीने का पानी साफ नहीं आता है। यहाँ जो सीवर हैं वो इस तरह उबले पड़े हुए हैं कि आप पैदल नहीं निकल सकते हैं। यहाँ चूंकि एक इंटरनेशनल हब भी है, मार्केट है, यहाँ पार्किंग की इतनी बड़ी समस्या है कि यहाँ पे रोज लड़ाइयाँ होती हैं, रोज तू मैं होती रहती है। तो उन सब से निजात दिलाने के लिए मैं चुनाव में हूँ और इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में आया हुआ। अच्छा, ये तो बेसिक मुद्दे हैं। मान लीजिए कि सीवर है, दिल्ली में कहीं भी आप चले जाइए तो कहीं ज़्यादातर दिखता है, सफाई भी लगती है। रही पार्किंग की बात, तो ऐसे कई एरियाज़ हैं जहाँ पर पार्किंग है नहीं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, जो भी सरकारें बनने का दावा कर रही हैं, कोई 2500 का देने का वादा करती है, कोई 2100 देने का वादा करती है, कोई कुछ वादा करता है। आपकी जो पार्टी है, क्या लगता है, कुछ देगी या फिर ये समझते हैं कि ये कुछ जो देने वाला हिसाब है ये कुछ गलत है या इसका असर नहीं होता नजर आ रहा? हाँ, हम देंगे। हम एक उच्च शिक्षा देंगे, अच्छा शिक्षा स्तर देंगे। हम आम आदमी का एक जो नरकीय जीवन जी रहा है उसका हम स्तर सुधारेंगे। उसको एक बेहतरीन रोजगार देंगे, उसको एक बेहतरीन नौकरी देंगे, उसको एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट देंगे, एक सुरक्षा प्रदान करेंगे। उसको हम एजुकेशन में इतना हायर कर देंगे कि सब मुकाबले वो जीत सके। हम उसको पीने का पानी साफ देंगे। हम उसके जो बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, हम उस पे काम करेंगे। हम फ्री बीज में नहीं घुसाएंगे, क्योंकि ये तो लुभावने वादे हैं। जो हारने वाला होता है वो ये इस तरह के वादे करता है। बहुजन समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग वापस बहन जी की तरफ लौट आए हैं। इस बार आप परिवर्तन देखेंगे दिल्ली के अंदर कि 70 सीटों में से कम 40 सीट हम जीतने जा रहे हैं और भारी बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। एक अहम खूंटा अगर मैं कहूँ, आप रहे हैं आम आदमी पार्टी का, वहाँ से यहाँ का सफ़र कहीं दिल को टीस पहुँचाता है? बिल्कुल, मुझे अफसोस होता है कि मैं एक ऐसी पार्टी से जुड़ा रहा जो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेके आई। हम जैसे युवाओं को उन्होंने यूज़ किया। हम जैसे युवाओं को एक अलख जगाई
कि भाई हाँ रोज भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, लेकिन हमें हमारे काम धंधे कारोबार छुड़वा के खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। यानी एक कहावत है कि मुजरा बंद कराने आए थे, पैसों की खनक देखी तो खुद घुंघरू बांध लिए। तो उस तरह की कहावतें चरितार्थ हुई है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने जब देखा कि यार भ्रष्टाचार तो मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा, अब मैं इसी में लिप्त हो जाता हूं, तो पैसे की खनक कि अरविंद केजरीवाल का एक बयान मुझे याद है, वो कहते थे कि इस कुर्सी में क्या है कि जो आता है चिपक जाता है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी चिपक गए हैं। अफसोस होता है कि मैं ऐसी एक पार्टी के साथ जुड़ा रहा। बहुजन समाज पार्टी में मैं तब से आया हूँ। यकीन मानिए इतना प्यार मिला है मुझे, इतना सम्मान मिला है कि हर मुसलमान को, हर दलित को, अगर कोई पार्टी है इकलौती हिंदुस्तान के अंदर तो वो बहुजन समाज पार्टी है, जहां पे इन लोगों की बराबर में सम्मान मिलता है। जनता में जा रहे हैं, बीच में किस किस्म का प्यार मिल रहा है, क्या लगता है, क्या उम्मीदें नजर आती हैं? देखिए बिल्कुल, चूंकि यहाँ का अगर मैं मुकाबले की भी बात करूँ आपको, यहाँ पे दो कैंडिडेट हैं जो मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं, दोनों बीजेपी के हैं। यानी एक तो बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से लड़ रहा है और एक दूसरा जो बीजेपी से अभी कुछ दिन पहले आके आम आदमी पार्टी के सिंबल पे लड़ रहा है। तो दोनों मतलब बीजेपी वर्सेस बहुजन समाज पार्टी का चुनाव है। जनता समझ चुकी है, जनता का एक तरफा प्यार है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को एक सिरे से जिता रहे हैं और पूरे आंकड़े आप क्षेत्र में जाके देखिए, जनता का बेहद प्यार मिल रहा है मुझे। लक्ष्मी नगर की जनता को क्या आखिरी मैसेज है? लक्ष्मी नगर की जनता को यही कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का शिक्षा का स्तर सुधरे, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नशे में लिप्त ना रहें, आप चाहते हैं कि आपके घर में पीने का पानी साफ आए, आप चाहते हैं कि आपके सड़कों की हालत बहुत अच्छी रहे, आप चाहते हैं कि यमुना भी साफ हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके घर के नीचे शराब का ठेका ना खुले, तो इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए, बसपा को वोट दीजिए। ये एक स्थायी सरकार दे सकती है। तो ये हैं हमारे साथ वकार चौधरी साहब, जिन्होंने तमाम बातें अपनी रखी हैं। 5 फरवरी को जाकर वोटिंग होनी है और जल्द ही इसका खुलासा भी हो जाएगा, नतीजे भी कुछ तय करेंगे कि कौन बनेगा विधायक। सहयोगी शाहुन के साथ याह्या खान सोज, दिल्ली।